जैन बेटा क्लास 11th मैथ्स में हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिसमें हमने परमुटेशंस के क्वेश्चंस किए। उसकी एक्सरसाइज जो है 7.3 उसके कुछ क्वेश्चन किए थे बेटा। आज देखिएगा कुछ और क्वेश्चन है। अभी तक जो है हमने नंबर्स के क्वेश्चन किए। किसके किए बेटा? नंबर्स के। आज हम जो है वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कैसे होते हैं वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन वो देखिएगा। इसमें कई चीज़ें बतानी है, आप ध्यान से समझिएगा। हाउ मैनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि वर्ड दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दे रखे इक्वेशन, ठीक है कि नहीं है? तो इक्वेशंस जो वर्ड है, इसमें जो लेटर यूज़ हुए हैं इनको हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। तो कई बार हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, कई बार हमारे पास नॉन मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। उसे इससे मतलब नहीं है कि वर्ड मीनिंगफुल है या नॉन मीनिंगफुल है। वो कह रहा है इन्हें कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बता दो, ठीक है कि नहीं। तो जब हमारे लेटर्स वाले आएंगे तो हम इसमें परमुटेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वो हमारे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है कि नहीं है। तो समझिएगा कैसे करना है। जब भी लेटर हो, सबसे पहला वर्क हमारा ये होगा कि बेटा हमें ये देखना है कि लेटर में कोई अल्फ़ाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा है, या वर्ड में कोई अल्फ़ाबेट जो है या लेटर जो है रिपीट तो नहीं हो रहा है। हमने देखा कोई अल्फ़ाबेट या लेटर रिपीट नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो हम टोटल n निकाल लेते हैं। n आपको पता है ना, NPR। n क्या होता है? टोटल टर्म्स होती हैं, r जो होते हैं जितनों से हमें अरेंजमेंट बनाना है। हमें अरेंजमेंट सारों से बनाना है, ठीक है कि नहीं है। और जब सारों से बनाना हो तो n भी वही होता है और r भी वही होता है। तो जैसे ये इक्वेशन है, इसमें अगर हम इक्वेशन में अगर हम n की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n 8 है। और अगर r की बात करें तो r भी 8 है, ठीक है कि नहीं है। रिपीट कोई हो नहीं रहा है। तो टोटल वे जो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, 8 माइनस 8 हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन 0 फैक्टोरियल। और पीछे भी बताया था आपको, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू या 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो आंसर जो है फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। इसे खोल लीजिएगा 8 7 6 5 4 3 2 1 में और मल्टीप्लाई करके, डेट इज़ योर आंसर, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा बेटा और यहाँ समझिएगा, ये एक नोट मैंने लिखा हुआ है, ये समझिए क्या कह रहा है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड। मान लीजिए बुक है, जैसे बुक में बेटा कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ गए कि नहीं आ गए जो एक ही तरह के हैं, जैसे ओ है 2 बार आ गया। तो अगर ऐसा हो तो टोटल, जैसे n है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा टोटल। और जोन सा टर्म जो है रिपीट हो रहा है वो जितनी बार हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे p ऑब्जेक्ट सेम तरह के हैं तो फैक्टोरियल p से डिवाइड करेंगे। अगर दूसरा q भी, दूसरा लेटर भी q टाइप से है तो अपॉन में q भी आ जाएगा। जोन सा लेटर जितनी बार है अपॉन में उतने फैक्टोरियल करना है आपने और फिर आंसर फाइंड करना है, सही है। जैसे बुक वाला क्वेश्चन है, इसे देखिएगा बेटा, कितने अल्फ़ाबेट है? 4। तो ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अपॉन में रिपीट क्या हो रहा है? और रिपीट हो रहा है। कितनी बार हो रहा है बेटा? 2 बार। तो अपॉन में फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। बस ये है, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ALL, एक मिनट रुकिए दोबारा से देखता हूँ। ALLAHABAD इलाहाबाद है बेटा। तो टोटल इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं है।
ए। अगर ए की बात करूँ तो 4A आए कि नहीं आए, और दूसरा क्या आ रहा है एल, 2 बार क्या आ रहा है एल आ रहा है बेटा, ठीक है कि नहीं है। ये हो गया। अब हमें और तो नहीं कोई आ रहा है, और कोई नहीं है, ठीक है ना। तो हमें ये पता चल गया बेटा कि टोटल जो था एन वो थे 9, ए जो है वो कितने हैं 4, और जो एल है वो कितना है 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ वे जो है वो कितने आएंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई है बेटा, ठीक है ना बीच में। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा, इंडिपेंडेंस वर्ड है, ठीक है ना। इसमें 12 लेटर यूज़ हुए हैं, एन 3 टाइम्स है, ई 4 टाइम्स है और डी 2 टाइम्स है। इस क्वेश्चन को देख के आप सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, पहला बाद में करेंगे, पहले ये देखिए अगर हमें इसी से ही इंडिपेंडेंस से टोटल नंबर ऑफ वेज बनाने हो, कुछ ना कहे वो, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में आ जाओ। तो कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। टोटल फैक्टोरियल 12 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 डिवाइड में आ जाएंगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए आइए आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा पहला क्या है, डू द वोवल स्टार्ट विद पी। अगर पहला पी से स्टार्ट हो रहा है तो पी तो बेटा फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, पी को तो यहीं रहना है, तो पी अब काउंट नहीं होगा, पी जो है फिक्स हो गया है। और जब पी काउंट नहीं होगा तो बचे कितने 11 बचे, और पी रिपीटेशन में था नहीं, और जब रिपीटेशन में था नहीं तो नीचे के टर्म यूँ रहेंगे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ठीक है कि नहीं। बस ये याद रखना है जो फिक्स हो जाता है वो हट जाता है टोटल में से। अब 11 से सॉल्व करेंगे, इसे देखिएगा। थर्ड सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर। इंडिपेंडेंस में जितने भी वोवल हैं वो एक साथ रहे, तो ये हैं वोवल ई आई, ये 4 ई और 1 आई जो है ये वोवल्स हैं। ये हम जितने भी अरेंजमेंट बनाए उसमें एक साथ रहने चाहिए, ये एक साथ है मान लो। जब ये एक साथ हो गए तो बचे कितने 7 और बचे हुए इंडिपेंडेंस के अलावा। इसमें से बेटा अभी हमारे पास 7 और बचे हैं, वो 7 मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो ये पूरा तो बेटा सिंगल काउंट हो गया कि नहीं हो गया, ये तो एक हो गया और ये 7 अलग, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। टोटल कितने हो गए 8 हो गए। 8 में से ई वाले तो बेटा हटा दो, तो रिपीटेशन में ई वाले हट गए, तो क्या बचे एन आया 2 बार 3 बार, ठीक है ना। और क्या आया डी आया 2 बार, तो एक 3 और एक 2 बचेगा। 4 वाले को अभी रुक जाओ क्योंकि ये एक ही बार काउंट हुआ, इतना तो ये हो गया। अच्छा ये ई आई वगैरह हैं ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, ई आई ई, अगर ऐसे लिख दूँ तब भी तो ये एक ही साथ है। तो अब इनका अरेंजमेंट बनाएंगे, जो ये वाला ग्रुप है बेटा, इसका अरेंजमेंट कैसे बनेगा 5 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 अलग से, और रिपीट कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है कि नहीं। तो इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा इसे। अगला पार्ट जो है उसमें क्या कह रहा है वो समझिएगा। वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, अगर वोवल्स साथ ना हो तो टोटल में से जितने वोवल्स साथ वाले थे वो माइनस कर दो बेटा। टोटल में से जितने वोवल एक साथ थे वो क्या कर दो माइनस कर दो, तो आपका वो बच जाएगा जिसमें वोवल साथ नहीं है, उसे अलग से नहीं निकाल सकते, उसे ऐसे ही करना पड़ेगा। टोटल में से एक साथ वाले हटा दीजिए, ठीक है ना। आई और पी, अब की बार आई और पी 2 फिक्स किए 11, ठीक है ना। आई और
पी फिक्स कर लिए तो बेटा टोटल 12 थे, 12 में से 2 फिक्स हो गए तो अब कितने बचे, 10 बचे कि नहीं बचे, 10, और नीचे के एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, ये सॉल्व नहीं किया मैंने, आपके लिए छोड़ रखे हैं, आप इस टाइप से समझ के आंसर निकाल लीजिए। तो इस टाइप से आपको करना है बेटा, ठीक है ना। और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे करना है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, बाकी और देखेंगे क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।